तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन, इसे अगर आप सिंपल भाषा में कहेंगे तो आप क्या कहेंगे इसे? लाइट मतलब रोशनी, शैडो मीन्स परछाई, मतलब जब भी किसी चीज़ पे लाइट गिरती है तो उसका शैडो फॉर्म होता है, और रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का किसी भी जगह पे टकरा के वापस आना, उसे आप सिंपल भाषा में रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस जो है आपको हमेशा अपडेटेड रखेगी एंड आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे उसे आप बहुत ही आसानी से कवर कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैराग्राफ में बोला है, वी सी सो मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस ऑन द वे टू स्कूल। वी सी थिंग्स लाइक बसेस, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. How do you think we see object? तो आपको यहाँ पे पहला स्टार्टिंग पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे भी अगर आप अपनी आंखें घुमा के देखेंगे तो बहुत सारी ऑब्जेक्ट होंगे। उसके अलावा आप जब स्कूल जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि बसेस हो गए, कार हो गए, साइकिल हो गए, ट्री हो गए, एनिमल हो गए एंड फ्लावर्स हो गए, समटाइम्स फ्लावर्स। तो बहुत सारी चीज़ें, इसे छोड़ दे तो बहुत सारी चीज़ें आप रास्ते में देखते होंगे, राइट? जब आप अपने स्कूल को जाते हैं तो क्या सोच रहे हैं आप, ये ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेस एट नाइट। वही चीज़ आप रात के बारे में सोचिए, जहाँ से आप ट्रैवल करते हैं या फिर आप जहाँ पे बैठे हैं उसी जगह को रात के टाइम का सोचिए, मतलब रात में कैसा दिखेगा। इफ़ इट वेयर कम्प्लीटली डार्क, अगर पूरी तरीके से अंधेरा हो तो वॉट विल यू सी, तो आप क्या देख सकते हैं? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम? मान लीजिए आपको मैं कम्प्लीटली डार्क रूम में डाल देती हूँ, या फिर आप कम्प्लीटली डार्क रूम में अंदर चले गए और वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, तो आप चीज़ें देख पाएंगे क्या? यहाँ पे ये पूछा है। बट वेन यू लाइट But when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room, isn't it? लेकिन अगर आप वहाँ पे कैंडल लगा दो या फिर कोई टॉर्च लगा दो या फिर कोई भी लाइट लगा दो तो आप उसके अंदर की चीज़ें देख पाओगे, राइट? विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो बिना लाइट के आप कोई भी चीज़ें नहीं देख सकते। लाइट जो है वो आपको हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला टॉपिक लाइट स्टार्ट किया है, और लाइट के बारे में ये कहा जा रहा है कि विदाउट लाइट आप किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। अगर आपको कोई चीज़ें देखनी है, यू नीड लाइट, राइट? द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। The sun is another familiar object that gives its own light. During the day, its light allows us to see object. Object like sun that gives out or emit light of their own are called luminous object. तो यहाँ पे कहा जा रहा है टॉर्च एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट देती है। सन एक अनदर ऑब्जेक्ट है जो मतलब टॉर्च से फेमिलियर लाइट देती है, लेकिन इसका खुद की रोशनी होती है, क्योंकि दिन के टाइम में आपको कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है लाइट। ऑब्जेक्ट लाइक सन, सन के जैसा जो ऑब्जेक्ट होता है वो उनके पास खुद की लाइट होती है एंड खुद का लाइट वो एमिट करता है। वेराज टॉर्च जो होती है वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो चलता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, राइट? तो इसे हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अब आपको ऐसा ना लगे कि सन को ही ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट है जो लाइट एमिट करती है उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे, ओके? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको ल्यूमिनस का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया है। एनी ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऑफ देयर ओन, ओके? नाउ व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर? तो क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू, वी सी दिस
when light from a luminous object like the sun, a torch or an electric light falls on this and this travel toward our eyes. मान लीजिए कि यहाँ पे एक चेयर है, एक ऑब्जेक्ट है चेयर, और यहाँ पे आपकी आंखें हैं, ठीक है। तो अगर ये डार्क रूम में होगा तो ये ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे लाइट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट पे गिरेगा और ये टकरा के आपकी आंखों में आएगा, जिसकी वजह से आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे। समझ में आया? तो लाइट इज कंपल्शन, लाइट अगर ना हो तो आप चीज़ों को नहीं देख सकते। 8.1 ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, ओपेक किसे कहते हैं एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 2। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है याद करो कि आपने ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था चैप्टर 2 में, जिसमें आप ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट के बारे में पढ़ा था। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसके थ्रू आप अगर नहीं देख पाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ऑल इट इज़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा मीनिंग में समझा देती हूँ। मान लीजिए एक लकड़ी ले लीजिए, एक लकड़ी ऐसी मत लीजिएगा, मीन्स एक लकड़ी का आप पट्टा बोल सकते हो या एक बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लीजिए, आपकी स्लेट होती है, स्लेट ले लीजिए, तो ले लीजिए और उसे अपने आँखों के आगे रखिए और वहाँ पे देखिए कि आप उसके मतलब उस स्लेट के उधर वाले चीज़ों को आप देख पा रहे हो कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे खड़े हो, आप अपने हाथ में एक स्लेट ले लीजिए और यहाँ की चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए, आप उसे नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि स्लेट जो है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जो आपको आर पार देखने से रोक रही है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ओपेक। मतलब जो चीज़ आपको आपकी आगे की चीज़ देखने में ब्लॉक करे उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आपने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट लिया है जो आपको क्लियरली आगे का देखने में हेल्प कर रही है, इट इज़ अलाउिंग लाइट टू पास थ्रू इट, और जिससे लाइट पास थ्रू हो पा रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रांसपेरेंट का हम एक एग्जाम्पल लेंगे तो मान लीजिए एक प्लास्टिक, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, मतलब कलरफुल नहीं होगा, प्लेन प्लास्टिक जिससे आप आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो होगा वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एक सही एग्जाम्पल होगा। नाउ देयर आर सम ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी but not very clearly. Such objects are known as translucent object. तो यहाँ पे बोल रहा है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हम उसे कहेंगे जिससे हम आर पार देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं, उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट कहेंगे। तो यहाँ पे एक गुड एग्जाम्पल होगा प्लास्टिक, कलरफुल प्लास्टिक। कलरफुल प्लास्टिक से आप आर पार तो देख सकते हैं बट नॉट वेरी क्लियरली, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे। ओके, होप सो आपका ये जो डाउट है ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट को लेके वो क्लियर हो गया होगा। चलिए एक्टिविटी से और अच्छे से समझते हैं। लुक अराउंड योरसेल्फ एंड कलेक्ट as many objects as you can. An eraser, plastic scale, pen, pencil, notebook, single sheet of a paper, tracing paper or a piece of cloth. Try to look at something far away. Through each of these objects, is light from a far away object able to travel to your eye? Through any of these objects, record your observation in a table as shown in the 8.1. We see that the given object from or material could be transparent, translucent और opaque. तो इस एक्टिविटी में आपको बोला है कि आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है उसे उठा लीजिए,
वो इरेजर हो सकता है, प्लास्टिक स्केल हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, पेन हो सकता है, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर हो सकता है, ट्रेसिंग पेपर हो सकता है और अ पीस ऑफ क्लोथ। अब आपको क्या करना है, उसे अपनी आंखों के सामने रखना है और देखना है आप चीज़ों को आर पार देख पा रहे हो कि नहीं। और उस ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देते हुए 8.1 में आपको इस तरीके से, ये देखिए इस लड़के ने जिस तरीके से लगाया है ना ऑब्जेक्ट अपने आंखों के आगे, वैसे लगाना है। और आपको टेबल 8.1 में ध्यान मतलब इस ऑब्जर्वेशन को लिखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स आपने देखे हैं वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। ठीक है, अब आप ये चीज़ करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ पे 8.1 में आपको इस तरीके से इस तरीके से बॉक्स दे दी गई है, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए हम कुछ सॉल्व करते हैं। एक ऑब्जेक्ट दे दिया है पेंसिल। व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट पॉसिबल, फुली, पार्शली, नॉट एट ऑल। पेंसिल अगर आंखों के सामने लाएंगे तो क्या आप आगे की चीज़ों को पार्शली देख सकते हैं, फुली देख सकते हैं या नॉट एट ऑल। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट एट ऑल। ओके, नॉट एट ऑल। ओके, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, ओपेक कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे और ट्रांसलूसेंट कहेंगे। तो हम उसे कहेंगे ओपेक। ओके, अब यहाँ पे बोला है रबर बॉल ले लीजिए। अब उसमें से आप पार्शली देख सकते हैं, फुली देख सकते हैं या नॉट एट ऑल। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपेक कहेंगे। ठीक है, अब बोला है शीट ऑफ राइटिंग पेपर, तो उसे हम क्या देख सकते हैं, शीट ऑफ राइटिंग पेपर में नॉट वेरी श्योर। अब डिपेंड करता है वो जो शीट आपने लिया है वो कैसा है। अगर वो प्लेन है तो शायद आप उसमें से पार्शली देख सकते हैं। तो जब हम उसमें से पार्शली देख सकते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट। ओके, नाउ तो इसे तो हमने सॉल्व किया। अब आगे का पढ़ते हैं। ओपेक डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कंप्लीटली, पार्शली और नॉट एट ऑल। ओपेक आप तभी कहेंगे जब उसमें से लाइट अलाउ नहीं करेगा पास थ्रू होने के लिए। जब पार्शली पास थ्रू हो रहा है तो उसे आप ट्रांसलूसेंट कहेंगे। जब पूरी तरीके से लाइट पास आउट करेंगे और आप उस चीज़ को पूरी अच्छी तरीके से देख सकते हो तो आप उसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। What exactly are shadows? Shadows क्या है? Now, one by one, hold each of the opaque object in the sunlight slightly above the ground. What do you see on the ground? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the object by looking at the shadow. Spread a sheet of paper on the ground. Hold a familiar opaque object at the same height so that its shadow is formed on the sheet of paper on the ground. Ask one of your friends to draw the outline of the shadow. While you are holding the object. Draw the outline of the shadow of other object in a familiar way. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक्टिविटी में क्या बोला है कि आपको एक एक चीज़ को होल्ड करना है सनलाइट के पास, एक एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है स्लाइटली अबव द ग्राउंड। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपको एक ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे सनलाइट है और आपको एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़मीन में वही डार्क पैचेस फॉर्म्ड हो जाएंगे। अब आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना है। आप ये अलग अलग चीज़ों के साथ कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे बोला है स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड में आपको शीट ऑफ पेपर को स्प्रेड करना है एंड फिर क्या करना है, उस ओपिक ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, एक हाइट में पकड़ लीजिए, उठा लीजिए और अपने फ्रेंड को बोलिएगा उस शीट में जिस तरीके से उसका परछाई गिर रहा है, मीन शैडो गिर रहा है, उसकी आउटलाइन वो बना ले। ठीक है, होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखिएगा एंड फिर उसके बाद आगे बोला है ना आस्क सम अदर फ्रेंड टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस आउटलाइन ऑफ शैडो। और फिर वो ऑब्जेक्ट अपने फ्रेंड्स को ना दिखाते हुए, ना बताते हुए उनसे पूछो कि ये किस चीज़ की आउटलाइन है। तो ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, और कितने ऑब्जेक्ट को वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं करेक्टली, ये आपको ऑब्जर्व करना है। डू यू ऑब्जर्व योर शैडो इन अ डार्क रूम or at night where is no light? Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? It seems we need a source of light or and an opaque object to see a shadow. Is there anything else required? तो यहाँ पे पूछा है कि आपने कभी अपने अंधेरे रूम में रात के टाइम में शैडो देखा है? तो हम इस ऑब्जर्वेशन से ये बता सकते हैं कि शैडो फॉर्म होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला लाइट, जो सोर्स ऑफ लाइट होगा। दूसरा ओपेक ऑब्जेक्ट, जो उस लाइट को आर पार नहीं होने देगा। अगर लाइट उस चीज़ से पास थ्रू नहीं कर पाएगी तो वो क्या फॉर्म करेगी, वो शैडो फॉर्म करेगी। ओके, लेट्स सी। अब नेक्स्ट भी एक्टिविटी 3 है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, ये देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको इस तरीके से पेपर बिछाना है और जो शैडो उस पर फॉर्म हो रही है उसकी इस तरीके से आउटलाइन बनानी है एंड अपने फ्रेंड से पूछना है वो इस आउटलाइन से किस चीज़ का शैडो फॉर्म हुआ है, उन्हें बताना है। चलिए एक्टिविटी 3 देखते हैं। दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क रूम। तो ये एक्टिविटी आपको अंधेरे रूम में करना है। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड, टेक अ टॉर्च एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विथ यू, hold the torch close to the ground and shine it upward so that it is light fall on your friend fish. Now you have a source of light that is falling on an opaque object. If there were no trees, buildings, or any other object behind your friend, what will you see? What will you see the shadow of your friend head? This does not mean okay. तो यहाँ पे बोला है एक्टिविटी 3 में आपको एक एक्टिविटी करना है और ये डार्क रूम में करना है। रात के टाइम में आप एक ऐसी जगह पे चले जाएं जो थोड़ी खुली हो, अपने फ्रेंड्स के साथ। एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड लेना है आपको और आपको क्या करना है, टॉर्च लगाना है उसके ऊपर और होल्ड करना है। आपको कहा गया है होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड। ग्राउंड के क्लोज में आपको उसे टॉर्च को होल्ड करना है और शाइन करना है अपवर्ड। फिर आप देखोगे कि लाइट जो है ऑन योर फ्रेंड फेस, आपके फ्रेंड के फेस में पड़ रही होगी। यू नाउ हैव द सोर्स ऑफ लाइट। अब आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जिससे आप आर पार नहीं देख पा रहे। इफ़ देयर वेर नो ट्रीज, अगर वहाँ पे ट्रीज नहीं है, बिल्डिंग नहीं है और अदर ऑब्जेक्ट नहीं है आपके फ्रेंड के पीछे, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या देख पा रहे हो, द शैडो ऑफ योर फ्रेंड हेड, आपके फ्रेंड के हेड का शैडो आप देख पा रहे होगे। दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम के साथ दिखाया है। तो डायग्राम से आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको करना है। आपको एक खुले ग्राउंड में जाना है, आप चाहे तो ये रूम में भी कर सकते हैं। अंधेरा होना चाहिए। आपको अपना टॉर्च जो है, पीछे एक शीट ऑफ पेपर पकड़ के एक लड़की खड़ी है, ये देखिए, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। अब इस लड़की ने क्या किया है, इसके ऊपर टॉर्च रिफ्लेक्ट किया है।
तो ये एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है। ऑपेक ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि लाइट इससे पास थ्रू करके पीछे नहीं जा रही है, तो ये ऑपेक ऑब्जेक्ट का शैडो पीछे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अ शैडो इज ऑब्टेन ओनली ऑन अ स्क्रीन। तो अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं that there is no shadow after all the light from the torch is not able to pass through his body to the other side। तो अगर मान लीजिए इस लड़की ने अगर ये टॉर्च को बंद कर दिया तो क्या इस लड़के का जो शैडो है वो पीछे फॉर्म होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। तो वही है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो। ओके, नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड। और फिर अपने दूसरे दोस्त को कार्डबोर्ड होल्ड करने के लिए कहो बिहाइंड योर फ्रेंड। इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट? क्या शैडो अब फॉर्म होगी कार्डबोर्ड शीट पे? नाउ तो यहाँ पे thus the shadow can be seen only on a screen the ground wall of a room। तो यहाँ पे ये तो हमने बचपन में बहुत किया है, आपने किया है कि नहीं पता नहीं। जब लाइट चली जाती है, फॉर एग्जांपल मेरे ट्यूशन में भी जब लाइट चली जाती है एंड हम किसी सोर्स ऑफ लाइट लाइक मोबाइल के टॉर्च से या फिर कैंडल से जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बच्चे पीछे क्या कर रहे होते हैं? अपने शैडो हाथ से शैडो बना बना के खेल रहे होते। बच्चे करे ना करे, मैंने तो बहुत किया है अपने बचपन में। ठीक है, तो आपने ये किया है क्या? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस तरीके से हाथों से अलग अलग तरीके से अलग अलग जानवरों का फेस बनाना और शैडो फॉर्म करना और उसे इंजॉय करना। बटरफ्लाई वाला तो बहुत ही ईजी है, ज़रूर करके देखें। नाउ ये अब एक तरीके का हिडन टैलेंट भी माना जाता है। नाउ यहाँ पे दिया है शैडो ऑफ एन एनिमल हिडन इन योर हैंड। तो आप ट्राई करके देखिए अलग अलग शैडोज को। चलिए आगे पढ़ते हैं। A building or other such surface act as a screen for the shadow you observe in everyday life। एक बिल्डिंग जो है वो भी एक सरफेस एक्ट करती है एज अ स्क्रीन ऑफ अ शैडो। ठीक है, shadow gives us some information about shapes of an object। Sometimes shadow can also mislead us about the shape of the object। In figure 8.4 are a few shadows that we can create with our hand and make believe that they are shadow of different animal। Have fun। तो यहाँ पे बोला गया है शैडो जो है वो हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देती है कि नहीं? शेप और वो बताती है कि जो ऑब्जेक्ट सामने में रखा हुआ है उसका शेप कैसा है। कुछ वक्त ऐसा होता है कि शैडो जो है हमें मिसलीड भी कर सकती है। जैसे कि हाथ से अभी यहाँ पे बहुत सारे जानवरों का शैडो बना है। इस शैडो को अगर मैं ये हाथ नहीं दिखाती आपको तो इस शैडो को देख के आप आराम से बोल देते कि ये किसी जानवर की परछाई है, राइट? ये किसी जानवर की परछाई है, तो वो हमें मिसलीड भी कर सकती है। एंड शैडो जो है वो हमें एक फन भी देख सकती है, तो ये आपको करना चाहिए। हैव फन बोला है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्टिविटी 4 अब यहाँ पे दिया गया है, प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन द सनी डे। सनी डे, मान लो धूप आई है तो ये अपने स्कूल ग्राउंड में एक चेयर रख दो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शैडो ऑफ द चेयर? चेयर के शैडो से आप क्या ऑब्जर्व करोगे? डज द शैडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर? क्या एक्यूरेट पिक्चर निकलेगा चेयर का? इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, अगर चेयर को थोड़ा सा टर्न अराउंड कर दो, थोड़ा सा घुमा दो, हाउ डज द शेप ऑफ द शैडो चेंज? तो उसका शेप कैसे बदल जाएगा? बदलेगा तो जरूर, आपने ध्यान दिया है कि नहीं? जरूर बताएं। Take a thin notebook and look at its shadow. Then take a rectangular box and look at its shadow. Do the two shadows seem to have a similar shape? तो क्या दोनों का ही सिमिलर शेप होगा?
ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि हमारी नोटबुक जो होती है वो भी रेक्टेंगल होती है और एक रेक्टेंगल बॉक्स भी क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिफरेंट कलर एंड लुक एट देयर शैडो। देखो फ्लावर लेने के लिए कहा है ऑफ अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर। शैडो जो होता है वो सिर्फ ब्लैक इन कलर होता है। आप चाहे कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनो या कितने भी रंग बिरंगे आपने ऑब्जेक्ट पकड़ी हो, उसका कलर जो होगा, अगर वो ओपेक है, वो ऑब्जेक्ट ओपेक है, तो उसका कलर हमेशा डार्क ही होगा। तो यहाँ पे बोला गया है अ रेड रोज ले लो, अ येलो रोज ले लो। फॉर इंस्टेंस, डू द शैडो लुक डिफरेंट इन कलर? क्या शैडो अलग कलर का दिखता है? when the color of the object are different, जब ऑब्जेक्ट का कलर अगर डिफरेंट हो, ठीक है, तो क्या अलग अलग आपको कलर यहाँ पे दिखेगा? तो नो, आपको यहाँ पे अलग अलग कलर नहीं दिखेगा, क्योंकि शैडो का सिर्फ एक कलर होता है, दैट इज डार्क, ठीक है, जिसे आप ब्लैक भी कह सकते हैं। नाउ टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट द शैडो ऑन द ग्राउंड। आप एक लॉन्ग बॉक्स ले लीजिए और उसका शैडो ग्राउंड में देखिए। When you move the box around, जब बॉक्स को मूव करोगे, you see that the size of the shadow changes, तो शैडो की जो साइज है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या इसके कलर नहीं बदलेंगे। When is the shadow of the box the shortest? When the long side of the box is pointed, जब लॉन्ग साइड को पॉइंट करोगे तो आप शैडो क्या देखोगे, छोटा देखोगे, टूवर्ड्स द सन, ठीक है। और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टूवर्ड द सन, तो बॉक्स क्या दिखेगा, इट्स अपियर टू बी अ लॉन्ग। लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। तो चलिए ये लॉन्ग बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं एक सिंपल कैमरा बनाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो पिछले पेज में हमें ये कहा गया था कि चलो हम एक छोटा सा कैमरा बनाना सिखाते हैं, मीन्स इस बुक में हमें ये कहा था कि एक कैमरा बनाएंगे। तो चलो हम देखते हैं कि वो कैमरा कौन सा होगा। यहाँ पे 8.3 में आपको बोला है अ पिन होल कैमरा। यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा। नॉट रियली, इफ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि शायद हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें कैमरा बनाना है, तो ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ सिंपल एक पिन होल कैमरा अगर बनाना है तो हमें बहुत ही कम चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 5 आपको ये बताएगा कि आप पिन होल कैमरा कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे बोला है टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट one can slide into another with no gap। तो यहाँ पे 2 बॉक्स ऑफ कार्डबोर्ड बोला है, तो एक के अंदर एक आप विदाउट अ गैप रख सकते हैं। नो वन स्लाइड विथ नो गैप इन बिटवीन देम। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। आपको क्या करना है, एक कट करना है ओपन साइड में, ओके, ऑफ ईच बॉक्स। ऑन द ऑपोजिट फेस ऑफ द लार्ज बॉक्स मेक 2 स्मॉल होल। और जो बड़ा लार्ज बॉक्स होगा उसमें 2 स्मॉल होल करना है इन द मिडिल, ठीक है। और इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडिल अ स्क्वायर विथ अ साइड ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, इन द मिडिल आपको एक स्क्वायर बनाना है जो 5 to 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद अ ट्रेसिंग पेपर। तो आपको एक ट्रेसिंग पेपर लेनी है, बटर पेपर भी कहा जाता है उसे, लेना है और वहाँ पे लगा देना है, बिकॉज ये एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन बन जाएगा, जिससे आर पार आप ट्रांसपेरेंट मतलब पूरे तरीके से नहीं देख पाएंगे, धुंधला धुंधला देख पाओगे, ठीक है। स्लाइड द स्मॉल बॉक्स इनटू द लार्ज वन with the hole in such a way that the slide with the tracing paper is inside। आपको उसे इस तरीके से लगाना है कि ट्रेसिंग पेपर इनसाइड की तरफ दिखे। योर पिन होल कैमरा इज रेडी। अब यहाँ पे आपका पिन होल कैमरा जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे
आप देखेंगे तो फिगर में भी दिखाया है आपको कि आपको क्या करना है। एक कार्डबोर्ड लेना है, यहाँ पे देखिए एक कार्डबोर्ड लेना है, उसके इसके मिडिल में आपको एक स्क्वायर बनाना है। एक दूसरा छोटा कार्डबोर्ड लेना है, यहाँ पे आपको स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे आपको सर्कल बनाना है, सॉरी। अब बड़े वाले कार्डबोर्ड के अंदर ये छोटा वाला कार्डबोर्ड डालना है, और ये यहाँ पे आपको ये जो स्क्वायर है यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर लगाना है। यहाँ पे पूरी तरीके से फेविकॉल लगा के ट्रेसिंग पेपर कवर कर दो। अब आपको बड़े बॉक्स में ये छोटा बॉक्स को अंदर डालना है, ओके। और आपका पिनहोल कैमरा जो होगा वो रेडी हो गया। होल्डिंग द पिनहोल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ अ स्मॉलर बॉक्स। आपको लुक थ्रू करना है ऑफ अ स्मॉलर बॉक्स से, ओके। You should use a piece of black cloth to cover the head of a pinhole. अब आप इस हेड को कवर करने के लिए ब्लैक कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ब्लैक क्लोथ का इस्तेमाल कर दो और इसे कवर कर दो। Now try to look at some distance object like tree. फिर आप कोशिश करो जो some distance मतलब थोड़े ही दूर में अगर कोई ट्री है, बिल्डिंग है, तो उसे पिनहोल कैमरा से देखने की कोशिश करो। मेक श्योर दैट, यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है, ध्यान रखना है इस बारे में that the object you wish to look at through your pinhole camera are in a bright sunshine. तो जो भी ऑब्जेक्ट आप देखने की कोशिश कर रहे हो आपके आसपास, वो दिन के टाइम में करें, जब रोशनी हो। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो आपको क्या करना है, बॉक्स को आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर। जब तक आपको ट्रेसिंग पेपर पे वो पिक्चर ना दिखे। पेस्टेड ऑन द अदर साइड, अदर एंड। नाउ आर दिस पिनहोल इमेज डिफरेंट फ्रॉम देयर शैडोज। क्या ये पिनहोल इमेज जो है वो उसके शैडोज से अलग है क्या? लुक थ्रू योर पिनहोल कैमरा। तो ये आप पिनहोल कैमरा के थ्रू देखिए। एट द व्हीकल एंड द पीपल मूविंग ऑन द रोड इन द ब्राइट सनलाइट। तो इस पिनहोल कैमरा के हेल्प से आप उस व्हीकल के तरफ या लोगों की तरफ देखें जो रोड में आ रहे जा रहे। कब? जब दिन का टाइम हो, ओके। नाउ डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा shows the color of the object। तो क्या जो कैमराज में आप देख रहे हैं उनका कलर दिख रहा है उस ऑब्जेक्ट का ऑन द अदर साइड? आर द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन। क्या वो सीधा या अपसाइड डाउन की तरफ दिखा रहा है? सरप्राइज सरप्राइज। लेट अस नाउ इमेज द सन। तो चलिए अब सन की तरफ देखते हैं विथ आवर पिनहोल कैमरा। We need a slightly different setup for this. सन के लिए आपको slightly different setup करना पड़ेगा। We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in the sun and let its shadow fall on a clear area. Do you see a small circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? तो यहाँ पे बोला है आपको क्या करना है कि अगर सन का इमेज आपको देखना है पिनहोल कैमरा के हेल्प से, तो आपको एक स्लाइटली डिफरेंट सेट चाहिए होगा पिनहोल कैमरा का। उसके लिए आपको लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक स्मॉल विथ अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल, जिसमें एक स्मॉल पिन होल होगा मिडिल में। और आपको उस शीट को आप सन के तरफ देखना है और फिर देखना है कि उसका शैडो फॉर्म हो रही है क्या क्लियर एरिया में। और फिर आप देखोगे कि एक सर्कुलर इमेज मतलब एक गोल इमेज फॉर्म होगा सन का इन द मिडल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड। लुक एट दिस पिनहोल इमेज। तो इस पिनहोल इमेजेस को देखो। Look at this pinhole images of the sun with an eclipse is visible from your location। तो अगर आप चाहे तो ये पिनहोल कैमरा को आप कब यूज़ कर सकते हो? जब इक्लिप्स होता है, जब सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? ग्रहण लगना। जब
सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो आप इस चीज़ से देख सकते हो। एडजस्ट योर पिन होल, आपको एडजस्ट करना है, एडजस्ट योर पिन होल एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज, ताकि आपको क्लियर इमेज मिल सके बिफोर द इक्लिप्स इज टू ऑकर। जब इक्लिप्स होने वाला होता है उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पिन होल को एडजस्ट करनी पड़ेगी, इसकी स्क्रीन जो है उसे एडजस्ट करनी पड़ेगी। लुक एट द इमेज एज द इक्लिप्स बिगिन, जब इक्लिप्स चालू होगा तो आप इमेजेस देख पाओगे। यू विल नोटिस अ पार्ट। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। You will notice a image of a part of the image of the sun gradually becoming darker at the eclipse starts. आप देखोगे कि इमेज जो होगा सन का वो ग्रेजुअली डार्कर होते जाएगा जैसे जैसे इक्लिप्स स्टार्ट होगा। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, कभी भी सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, बिकॉज दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज, वो हमारे आइज के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अब आप बोलोगे कैसे, तो उससे जो रोशनी आ रही होती है वो आपकी आंखों के सहन शक्ति से ज़्यादा होती है, तो जब आप ऐसी चीज़ों को डायरेक्टली देखते हो इट अफेक्ट योर आइज। ओके, नाउ देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। अगर आप देखोगे तो हमारे पिन होल कैमरा जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा पिन होल कैमरा हमारे नेचर में भी है। Sometimes when we pass under a tree covered with a large number of leaves, we notice small patches of sunlight under it. तो आप देखते होंगे जब एक घना पेड़ है जिसमें बहुत सारे पत्ते लगे हुए, उसके नीचे जब आप जाते हो या फिर उसके पास से जब गुजर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सारे अगर पत्ते हो तो वहाँ से छोटी छोटी सन की रोशनी आ रही होती है। These circular images are in fact pinhole images of the sun. ये circular images जो होते हैं ये क्या होते हैं, pinhole images होते हैं सन के। The gaps between the leaves act as a pinhole. जो gaps होते हैं लीव्स के बीच में जिससे सनलाइट आ रही होती है वो एक्ट करते हैं पिनहोल की तरह। These gaps are all kind of irregular shape. और ये अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक इरेगुलर शेप होते हैं। ओके, इरेगुलर शेप होते हैं बिकॉज ऑफ द लीव्स के क्या बोलते हैं, लीव्स के किसी भी पार्ट से वो पास थ्रू हो रहे होते हैं इसलिए। बट वी सी अ सर्कुलर इमेज ऑफ द सन, लेकिन हम सन का सर्कुलर इमेज देख पाते हैं। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द, तो यहाँ पे बोला है ट्राई टू लोकेट द इमेजेस ऑफ द सन when an eclipse occur, next that could be so much fun. तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं जब भी इक्लिप्स ऑकर होगा। बुजो हैज़ दिस थॉट, बुजो के दिमाग में अब थॉट आई है। वी सॉ अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ द पीपल ऑन द रोड। अगर हम ध्यान दें, वी सॉ अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ द पीपल ऑन द रोड, रोड में जब लोग होते हैं उनका भी इमेजेस हम अपसाइड डाउन देखते हैं विथ आवर पिन होल कैमरा। वॉट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन, तो वही चीज़ इमेजेस ऑफ द सन के साथ क्यों नहीं है? डिड वी नोटिस दैम, क्या आपने ध्यान दिया इस बात पे? टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट। अगर आप पिनहोल कैमरा से अगर रोड में जो लोग जा रहे हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसे देखोगे तो ये अपसाइड डाउन दिखता है, लेकिन सन के बारे में ऐसा क्या है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक इमेजेस दिखाएं दिस वन इस तरीके से। तो आप यहाँ पे खड़े होके किसी भी साइड से अगर आप देखोगे तो आपको सूरज जो है वो गोल ही दिखेगा, ये कहा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। पहेली हैज अनदर थॉट, पहेली के दिमाग में एक अनदर थॉट चल रहा है। श्योरली ऑल दिस रिजल्ट दैट वी आर सीइंग formation of a shadow and a pinhole images are possibly only if light moves in a straight path। तो पहेली के दिमाग में ये बात चल रही है
कि श्योरली ये सारी चीज़ें जो हम शैडो फॉर्म होना, पिनहोल कैमरा से जो इमेजेस देखते हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से हो रही होगी, क्योंकि लाइट जो है वो ज़रूर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये सही है, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है। लाइट कभी भी इनडायरेक्ट पाथ्स नहीं होते हैं लाइट के, वो हमेशा स्ट्रेट फॉल करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑपिक है तो ये इससे पास थ्रू नहीं कर पाती है, इसीलिए इसका शैडो फॉर्म कर देती है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करती है, शैडो फॉर्म करती है। और लाइट अगर मान लीजिए कि इस तरीके से पास थ्रू होती तो आप अगर ऑपिक ऑब्जेक्ट होते तो भी वो आपसे पास थ्रू हो जाती, राइट। तो लाइट जो है इससे हमें पता चलता है कि इट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके ऊपर भी एक्टिविटी है यहाँ पे, तो चलिए उस एक्टिविटी को देखते हैं। तो ये एक्टिविटी 6 है। लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग, यहाँ पे बोला है लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। तो एक पीस ऑफ पाइप ले लीजिए इस तरीके से जैसे इस लड़के ने यूज किया है, और रबर ट्यूब ले लीजिए, ठीक है। लाइट ऑफ अ कैंडल एंड फिक्स इट। तो आपको क्या करना है, एक कैंडल को लाइट अप करना है और कहीं पे भी फिक्स कर दो ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। नाउ स्टैंडिंग ऑन द अदर एंड, दूसरे एंड में खत्म होके, मतलब सॉरी दूसरे एंड में खड़े होके, नाउ स्टैंडिंग ऑन द अदर एंड ऑफ द रूम, लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। तो आपको क्या करना है, पाइप के थ्रू जैसे ये लड़का देख रहा है उस तरीके से आपको उस कैंडल को देखना है। ओके, तो यहाँ पे एक उसने क्या किया है, टेढ़ा सा पाइप लिया है और यहाँ पे एक सीधा पाइप लिया है। तो इस सीधे पाइप से वो कैंडल को देख सकता है, वेरस इस टेढ़े पाइप से वो कैंडल को देख नहीं सकता है। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो आप वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। ओके, लुकिंग थ्रू द पाइप पॉइंटेड इन अ downward a little away from the candle. Okay, is the candle visible? Yes. Bend the pipe a little while you are looking at the candle. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पाइप से आप देख रहे हो उसे जरा बेंड कर दीजिए और अब आप कैंडल देखने की कोशिश कर रहे हैं। इज द कैंडल विजिबल नाउ? नो। टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर लेफ्ट और राइट। कैन यू सी द कैंडल नाउ? नो, तो भी आप नहीं देख पाओगे। सॉरी, अगर आप उसे ऊपर नीचे करके देखोगे तो आप नहीं देख पाओगे, बिकॉज वो क्या है, कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? दिस सजेस्ट दैट द लाइट ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इजंट इट? दैट इज व्हाई व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट्स अ शैडो फॉर्म्स। वही चीज जो मैंने कहा, इसीलिए इससे हम कंक्लूड करते हैं लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और उसके सामने अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो उसका शैडो फॉर्म करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में 8.4 में आपको मिरर एंड रिफ्लेक्शन के बारे में बताया है। वी यूज मिरर्स एट होम। हम अपने घर में आईने का इस्तेमाल करते हैं, राइट। यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर फेस इनसाइड द मिरर। आप मिरर का इस्तेमाल मतलब आईने का इस्तेमाल अपना फेस देखने के लिए करते हैं। What you see in a reflection of your face in the mirror, we also see reflection of the other objects that are in front of the mirror. Sometimes we see reflection of trees, buildings and other object in the water of a pond or a lake. तो यहाँ पे बोला है आपके घर में आईना होगा। जब आप आईना देखते हो तो आप क्या क्या चीज़ें देख पाते हो? जाहिर सी बात है आसपास की सारे ऑब्जेक्ट आप मिरर में देख पाते हो। यही चीज़ वही ऐसे ही आप रिफ्लेक्शंस जो होते हैं ट्रीज के, बिल्डिंग्स के या किसी भी ऑब्जेक्ट का आप पानी में भी देख पाते हो, राइट। अब यहाँ पे एक्टिविटी 7 बोला दिया है, तो चलिए हम एक्टिविटी 7 से जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम।
Ask one of your friend to hold a mirror in or his her hand at one corner of the room. Stand at the another corner with a torch in your hand. Cover the glass of a torch with your finger and switch it on. Adjust your finger with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of the torch light into the mirror that your friend is holding. Do you see a patch of light on the other side? तो आपको बोला गया है इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को एक डार्क रूम में लेके जाइए, उसे एक साइड में खड़ा कर दीजिए, एक कोने में, दूसरे कोने में, दूसरे उसी के ऑपोजिट साइड में आप खड़े हो जाइए। आपके फ्रेंड के हाथ में एक मिरर दे दीजिए, ठीक है। और तीसरा दोस्त आपको लेना है, तो टोटली मैं आपको बता देती हूँ, आपको 3 फ्रेंड्स होने चाहिए। एक फ्रेंड जो होगा वो एक साइड में मिरर को पकड़ के खड़ा होगा, दूसरा साइड ऐसे ही खड़ा रहेगा वो, और तीसरा साइड आपके हाथ में टॉर्च होना चाहिए एंड उसको आप ऑन कर दो। और उस टॉर्च को ऑन करने के बाद वो जो टॉर्च का स्क्रीन होता है जहाँ से लाइट निकलती है, उस लाइट को आपको क्या करना है, अपने हैंड से कवर कर देना है ताकि लाइट पास थ्रू ना करे। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे मतलब छोटा छोटा गैप देना है ताकि उसमें से लाइट जो है आपके फ्रेंड, जहाँ पे आपका फ्रेंड है जो मिरर पकड़ के खड़ा है, उसके तरफ दिखाना है। आप क्या देखोगे, जब लाइट मिरर से टकराती है तो वो टकरा के कहाँ जाएगी, आपके दूसरा फ्रेंड जो लोनली खड़ा है साइड में उसके तरफ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइट रिफ्लेक्ट, राइट, लाइट रिफ्लेक्ट होती है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। इसका और एक सही बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स है, आपने किया भी होगा, हम हमेशा मस्ती में ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हैंड में मिरर है, आप क्या करते हो, मिरर लेते हो, सूरज की रोशनी की तरफ करते हो, और फिर उस सूरज की रोशनी से जब सूरज की रोशनी मिरर पे पड़ रही होती है, आप मिरर क्या करते हो, दूसरों के फेस पे चमकाते हो, राइट। इससे भी पता चलता है कि लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, राइट। चलिए नीचे देखते हैं। वही एग्जाम्पल यहाँ पे किया गया है कि मिरर जो है होती है वो लाइट को क्या करती है, अ बीम ऑफ लाइट, जब लाइट के रेज वहां पे पहुंचते हैं तो उसे वो रिफ्लेक्ट कर देती है। एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च, आपको टॉर्च का डायरेक्शन एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि जो पैच होगा ऑफ लाइट का फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम, जो अनदर फ्रेंड खड़ा होगा उसके तरफ हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वही चीज दिखाया है। यहाँ पे ये लड़का क्या कर रहा है, टॉर्च से लाइट इस तरफ दिखा रहा है और ये लड़की मिरर लेके खड़ी है। वेरस ये लड़का आइडियली खड़ा है यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, ये टॉर्च की लाइट जब इधर जा रही है तो इस लड़की ने टॉर्च मिरर उस लड़के के इस लड़के के साइड कर रखा है उसने, तो ये यहाँ से टकरा के वापस इसके तरफ ट्रैवल हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, लाइट रिफ्लेक्ट, ओके। This activity suggests that a mirror changes the direction of a light that falls on it. तो इससे पता चलता है मिरर जो है वो डायरेक्शन बदल देती है लाइट की अगर उसके ऊपर लाइट गिर रही है। तो here is an activity that shows light travel along a straight line. और ये एक्टिविटी है जो आपको बता रही है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, और मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब टकरा के वापस चले जाना। चलिए एक्टिविटी 8 दिया है, फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकॉल, sit and fix a mirror on the another side is shown in 8.9 फिगर 8.9 इस तरीके से। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। स्प्रेड अ डार्क कलर शीट, आपको क्या करना है, स्प्रेड करना है एक डार्क कलर ऑफ शीट को ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। कीप दिस इन अ स्ट्रेट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च थ्रू द कॉम।
what do you observe? Do you get a pattern similar to that shown in figure 8.9? This activity gives an idea of a manner in which light travel and get reflected from the mirror. तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक थर्माकोल की शीट लेनी है, एक मिरर लेना है। आपको कहा गया एक थर्माकोल का शीट ले लो। यहाँ पे ये थर्माकोल का शीट है, यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है और यहाँ पे कॉम्ब रखा हुआ है। यहाँ पे कॉम्ब है, मीन्स कंघी है। अब क्या किया है, यहाँ से टॉर्च लगाया है, टॉर्च की लाइट कॉम्ब की तरफ दिखाया है, राइट। तो कॉम्ब की रोशनी तो आ रही है यहाँ तक आ रही है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मिरर है बोल के क्या हुआ है, लाइट यहाँ पे ओपेक हो गया है, तो यहाँ पे भी थोड़ी आ रही है, देखिए। और फिर यहाँ पे लाइट गिरने की वजह से वो वापस क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पे गिरने की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से कॉम्ब का दूसरा शैडो भी फॉर्म हो रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल और अनलेस, जब तक एक रिफ्लेक्टेड मतलब कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता है जो उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। जैसे कि मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसके वजह से कंघी का शैडो इस तरफ भी फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होने की वजह से इस तरफ भी ऐसे फॉर्म हो रहा है। होप सो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में अब ये चैप्टर तो खत्म हो चुका है। यहाँ पे कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप डेफिनेशन वर्ड्स भी कह सकते हैं। इसका आप डेफिनेशन लिखने की कोशिश कीजिए और आपको ये चैप्टर कैसे कितना समझ में आया इससे पता चल जाता है। ल्यूमिनस मतलब जो ऑब्जेक्ट लाइट देता है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सन। मिरर तो आपको पता है आईना। ओपेक लाइट जिसके थ्रू पास नहीं होती है उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, बुक हो गया। पिनहोल कैमरा, इट इज अ camera which you can made with a cardboard easily. Okay, रिफ्लेक्शन क्या हो गया, रिफ्लेक्शन मीन्स वापस टकरा के कोई भी चीज वापस जाने, जैसे कि मिरर एक्ट एज अ रिफ्लेक्टर ऑफ अ लाइट, राइट। शैडो मीन्स परछाई। ओके, व्हेन एन opaque object stand as a barrier to the light, it forms a shadow. Okay, the object form a shadow. ट्रांसलूसेंट आप किसे कहेंगे, ट्रांसलूसेंट मीन्स जिसके पास थ्रू आप क्लियरली नहीं देख सकते उसे आप ट्रांसलूसेंट कहेंगे। और ट्रांसपेरेंट किसे कहेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कोई भी चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट है जिससे आप आर पार इजीली देख सकते हो तो उसे आप ट्रांसपेरेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, अ प्लेन प्लास्टिक शीट और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट। ठीक है, तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ पे समरी दिया है तो समरी को भी ज़रूर से लिख के एक बार पढ़ लीजिए, बिकॉज इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।